हेलो दोस्तों, मैं नितेश आज आपके सामने फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूँ। हिस्ट्री क्लास ले रहा हूँ बच्चों। और यह है हिस्ट्री की चौथी क्लास है। पहली क्लास में मैंने हिस्ट्री के बारे में बता दिया था, पाषाण काल के बारे में। ठीक। और फिर उसके बाद में सिंधु सभ्यता स्टार्ट करी थी। फिर तीसरी क्लास क्या थी, कल जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था आपको मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में। तो आज हम सिंधु सभ्यता को समाप्त करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक बच्चों। तो बच्चों, बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे कि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। यह जो क्लास होने जा रही है या कोई भी एग्जाम हो, ठीक, उसी के लिए बहुत लाभदायक होगी बच्चों। हिस्ट्री है बेसिक टू हाई लेवल की। ठीक है, चाहे आप एसआई में बैठो या लेखपाल में बैठो या बीडीओ में बैठो या यूपी कांस्टेबल में बैठो या दिल्ली पुलिस में बैठो, ठीक, सभी के लिए लाभकारी होने वाले यहाँ से क्वेश्चन लगेगा बच्चों। तो सिंधु सभ्यता का आज हम अंत करने जा रहे हैं। यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ जाके पिछली जो 3 वीडियो हो चुके हैं, 3 क्लासेस हो चुके हैं, उनको जरूर जाकर देखें। ठीक है बच्चों। और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ठीक। और ये जो नोट्स है ना, ये वे नोट्स हैं जो मैंने खुद रिवाइज किए थे, खुद बनाए थे। इंपोर्टेंट नोट्स है। मैं खुद यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम क्रैकर हूँ बच्चों। ठीक। उसी का बेस जो मैंने पढ़ा है वो ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक। उसी लेवल की हिंदी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वही नोट्स मैं अपने वाले नोट्स लेकर आया हूं, जिससे मैंने यूपी पुलिस, रेलवे, एएलपी और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम क्रैक कर रखे थे। ठीक बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं हम। सिंधु सभ्यता में बच्चों मैंने पढ़ा दिया था आपको। हड़प्पा पढ़ा दिया है। ठीक। हड़प्पा पढ़ा दिया, मोहनजोदड़ो पढ़ा दिया, लोथल पढ़ा दिया। तो आज हम पढ़ेंगे चनहुदड़ो। क्या पढ़ेंगे? चनहुदड़ो। तो आज का टॉपिक होगा हमारा चनहुदड़ो। यह भी सिंधु सभ्यता का एक स्थल था बच्चों। ठीक। अब इसकी खुदाई की बात करें, ये महत्वपूर्ण है क्यों? खुदाई तो देखेंगे, इसकी खुदाई 2 बार हुई है। ठीक, एक 1931 एडी में, एक 1935 एडी में। एक एमजी मजूमदार थे, एक अर्नेस्ट मेके थे। ठीक। अब बात करते हैं इसकी, मतलब ये फेमस क्यों है। यहां से सिंगारदानी मिली है, बिंदी, लिपस्टिक, कंघा, इत्र, ये सौंदर्य के साधन मिले हैं बच्चों। और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। और वक्राकार ईंट मिली है, यहाँ की जो फेमस चीज है, जो मैं भी बताऊं आपको। इसकी खुदाई की बात करूं बच्चों, इसकी खुदाई 2 बार हुई। क्लास में बने रहना बच्चों। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे आपको, प्रॉपर मिलेंगे, बिल्कुल वो कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम लेवल का है। ठीक। जो मैंने यूपी पुलिस एग्जाम क्रैक करने में प्रयोग किया था वही नोट्स मिलेंगे। ठीक। इसकी खुदाई 2 बार हुई थी। एक बार हुई थी 1931 एडी में, एक बार हुई थी 1935 एडी में। 1931 एडी में हुई थी एमजी मजूमदार के। ठीक। एमजी मजूम द्वारा कराई गई थी। 1935 एडी में कराई थी अर्नेस्ट मेके द्वारा। यह सभ्यता है कहां पर, इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति की बात करूं, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर
स्थित है। ठीक। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं और क्या चीज है। चलो जी। जो कोई बच्चा क्लास ले रहा था वो जानता है इसका मतलब क्या होता है। और जो कोई बच्चा पहली बार आया है चैनल पर, उसको भी बताऊंगा मैं ये है क्या चीज। ठीक। यह है बच्चों, वैसे इसको परकोटा कहते हैं या चार दीवारी। क्या कहते हैं? चार दीवारी। यह पश्चिमी टिला है, यह पूर्वी टिला है। ठीक बच्चों, पश्चिमी टिला है, पूर्वी टिला है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब है यहाँ के राजा ने एक काम करवाया कि अलग अलग टिले की चार दीवारी कराई। क्या करवाई? अलग अलग टिले की चार दीवारी कराई। और इसमें क्या क्या चीज फेमस थी, यहाँ पर जो चीजें मिली हैं, यहाँ से एक सिंगारदानी मिली है। क्या मिली है? सिंगारदानी मिली है। जिसमें इत्र, कंघा, लिपस्टिक, जैसे सामान मिले हैं। क्या मिले हैं? लिपस्टिक, कंघा, इत्र जैसे सामान। ठीक है, सिंगारदानी मिली है। अब यहाँ की बात करूं, यहाँ से एक वक्राकार ईंट भी मिली है। वक्राकार ईंट भी मिली है। डिजाइनिंग वाली। ठीक, वक्राकार डिजाइनिंग वाली ईंट भी मिली है बच्चों। यहाँ से एक ईंट मिली है जिसमें एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। बिल्ली का पंजा, कुत्ते का पंजा। ठीक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ये पश्चिमी टीला है ही बच्चों, पूर्वी टीला है। यहाँ से ये चीजें मिली हैं। इस संस्कृति को एक नाम और दिया गया है, इसे झांकर झूंगर संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे झांकर झूंगर संस्कृति भी कहते हैं। ठीक बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यह थी आपकी चनहुदड़ो। ठीक, सिंधु सभ्यता का नेक्स्ट स्थल था चनहुदड़ो। तो बच्चों नोट्स बना लेना, वीडियो को स्लो करके देख लेना। ठीक है।
चलो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। अब नेक्स्ट जो स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा की बात बताऊं, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी। क्या है? काले रंग की चूड़ी, इसका अर्थ भी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक, काले रंग की चूड़ी। अब इसकी बात करूं, यह सभ्यता है कहां पर? यह सभ्यता राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई की बात करूं, इसकी खुदाई बच्चों 1957 एडी में अमलानंद घोष द्वारा कराई गई। ठीक, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता भूकंप के कारण खत्म हुई थी। ठीक बच्चों, यह सभ्यता भूकंप के कारण खत्म हुई थी। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता है बच्चों, टिके रहना आपको, यहाँ से क्वेश्चन लग जाता है। पतन की बात करूं, इसका पतन माना जाता है भूकंप के कारण। इसमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक बच्चों, इसकी हमने कालीबंगा पढ़ा। कालीबंगा में क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी। ठीक, इसकी खुदाई 1957 एडी में अमलानंद घोष द्वारा कराई गई। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है बच्चों। ठीक, इसका पतन माना जाता है कि इसका पतन भूकंप के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। ठीक, आप ताल लेना इसको। नोट्स प्रॉपर बनाने, रेगुलर नोट्स बनाओ, साथ के साथ बनाओ। ठीक है, समझो और साथ के साथ बनाओ। यदि छूट जाता है तो बच्चों वीडियो को स्लो करके नोट्स बनाना। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं बच्चों। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। इसकी बात करूं, यह पश्चिमी टीला है। ठीक, यह पूर्वी टीला है। ठीक है बच्चों, यह पश्चिमी टीला है, यह पूर्वी टीला है। जैसा कि सभी में होता था, यहाँ राजा रहते हैं, यहाँ प्रजा रहती है। ठीक, अब यहाँ से कुछ फेमस चीजें मिली है, वो चीज देखेंगे हम। क्या क्या चीज मिले? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? एक तो ऊंट की हड्डी मिलती है, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं बच्चों। ठीक है,
यहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से क्या क्या मिलता है? एक तो ऊँट की हड्डी मिलती है। ठीक। एक शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। शल्य चिकित्सा का मतलब है छेद युक्त खोपड़ी मिली। मतलब एक खोपड़ी पाई गई जिसमें छेद हुए हुए थे, जिससे पता चलता है कि पोस्टमार्टम भी होता होगा। ठीक। मतलब छेद युक्त खोपड़ी भी मिली। ठीक। और यहाँ की बात करूं, यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये पता चलता है भैया खेत की जुताई भी होती थी। ठीक। और यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। क्या मिली है? अलंकृत ईंटें मिली हैं। या फर्श की टाइल कह देते हैं जिन्हें। ठीक। क्या मिली है? फर्श की टाइलें मिली है यहाँ से। ठीक बच्चों। अग्निकुंड यहाँ से मिला है। ठीक बच्चों। ये यहाँ से चीजें मिली हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊंट की हड्डी मिली, स्थलीय चिकित्सा के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं बच्चों ये तो बच्चे बड़े बड़े मतलब स्थल थे जहाँ से बहुत सारी चीजें पाई गई। अब देखते हैं और भी कुछ ऐसे स्थल पाए गए हैं जिनसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं पाएंगे, एक एक चीजें पाई गई है। उनको हम पॉइंटों में समझते हैं। ठीक है बच्चों। वे देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको ताल लो फिर बढ़ते हैं आगे। हो गए बच्चे? चलो देखते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलो जी। एक जगह है नौसारो। नौसारो की बात करूं, नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बच्चों। किसके होते हैं? सिंदूर के। ठीक बच्चों। नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक स्थल है आपका आमरी। यह आपका पाकिस्तान में स्थित है। एक जगह पड़ती है आपकी रंगपुर।
रंगपुर की बात कहते हैं, रंगपुर से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, ये चीज लिख लो। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। एक जगह है सुरतगोई। यह पड़ता आपका, यह अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ से क्या चीज़ फेमस मिलती है बच्चों, यहाँ की बात बताऊँ तो यहाँ से मिलती है आपकी सिंचाई साधन। सिंचाई साधन। ठीक, सिंचाई साधन मिलते हैं यहाँ से, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। एक अफगानिस्तान में एक स्थल और है जिसका नाम है मुंडी गाक। यह अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक बच्चों, अफगानिस्तान में दो स्थल है, सुरतगोई और मुंडी गाक। सुरतगोई से मिलते हैं सिंचाई साधन के साक्ष्य, और अफगानिस्तान से भी ऐसे ही साक्ष्य मिलते हैं छोटे मोटे। ठीक, यदि मैं बताऊं एक चीज और है, तुरकोटदा। तुरकोटदा से आपके घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक बच्चों, एक है बनवाली। बनवाली, यह हरियाणा के हिसार में है। बनवाली बच्चों हरियाणा के हिसार में है। यहाँ से मिट्टी का हल मिलता है। क्या मिलता है? मिट्टी का हल। ठीक बच्चों, मिट्टी का हल मिलता है बनवाली से। ठीक, तो यहाँ से एक दो फैक्ट और हैं। यहाँ जो थे वजन के लिए, सोलह के अनुपात में बांटों का इस्तेमाल करते थे।
ठीक बच्चों, इस्तेमाल किसका करते थे? 16 के अनुपात में वजन का इस्तेमाल करते थे। यहाँ का खेल जो था, चेस था। ठीक, अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। व्यापार पे। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों सिंधु सभ्यता से, जहाँ से क्वेश्चन आपके लग सकते हैं। और सिंधु सभ्यता का आज अंतिम दिन था, और इससे आगे बच्चों पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक, कुछ छूट गया एक दो पॉइंट, तो मैं उससे अगली क्लास में बता दूंगा। तो इससे आगे वैदिक काल पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक काल में आता है। वैदिक काल भी ऐसी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्जाम में। ये वे क्वेश्चन है या वे फैक्ट्स हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए, सारे छाटे हुए फैक्ट्स हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि क्लास कैसी लगती है आपको, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। धन्यवाद बच्चों।